Good morning everyone. Now this is the second part of linear equation in one variable word problems. So let us start now. Question number 11. The length of a rectangle is 16 centimeter less than twice its breadth. Now in this question, what is given to you? Rectangle. This is the length, this is breadth, this is length and this is breadth. Okay, the length of rectangle is 16 centimeter less than twice its breadth. जो length है rectangle की, this is given in terms of breadth. तो हम क्या suppose करेंगे? Let the breadth be x centimeter. Okay, now what is he saying about the length? Length is equal to 16 centimeter less than twice its breadth. ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि वो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर कम है, मतलब 16 आप उसमें से माइनस कर रहे हो, किस में से? ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ मीन्स ट्वाइस मीन्स 2 एंड ब्रेथ इज x, 2x माइनस 16. तो ये क्या आ गया आपके पास? लेंथ. ओके, नाउ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर. नाउ अगेन हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 centimeter. So what is the perimeter of rectangle? 2 into length plus breadth, that is equal to 100. Now substitute the values. Length is 2x minus 16 plus breadth is x, that is equal to 100. ठीक है, 2 as it is, length की जगह मैंने length की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, प्लस breadth is x. Now 2 x और x की टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी. 2x plus x, it is 3x minus 16, that is equal to 100. Now multiply or open the bracket. 2 3s are 6x minus 2 16s are 32, that is equal to 100. 6x, जब आप 32 को राइट साइड में लेके जाओगे इट विल बिकम प्लस 32 और 6x इज इक्वल टू 132. और सिंपली x, जब आप 6 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे इट विल गो इन द डिवाइड. 6 2s are 12, 13 minus 12 is 1, 6 2s are 12. So what is the value of x? That is equal to 12. ठीक है, तो आपने ब्रेथ क्या एज्यूम की थी? x सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. और आपने लेंथ क्या एज्यूम की थी? इट वाज 2x माइनस 16, दैट इज 2 इंटू एक्स इज 22 माइनस 16, 44 माइनस 16. और फ्रॉम हियर 14 minus 6 is 8 and 3 minus 1 is 2, 28 centimeters. So these two are your answers. ठीक है, question number 11. Now let us see question number 12. Very simple question again. Find two consecutive positive integers. Consecutive positive integers होते हैं एक के बाद दूसरा. 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5. So these are consecutive. ठीक है, तो 2 के बाद 3 आ रहा है, दैट मीन्स 2 में आप क्या ऐड कर रहे हो? 1. 3 के बाद 4 आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप 3 में क्या ऐड कर रहे हो? 1. तो हमारे पास लेट द फर्स्ट नंबर बी, हम क्या एज्यूम करेंगे? नंबर बी x, then second consecutive number क्या आएगा? second consecutive number b, it will be, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या आएगा? x plus 1. कैसे? पहले वाले में हम 1 को ऐड कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. ठीक है, और उन दोनों का सम कितना है? 63. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर x plus 1, दोनों का सम कितना है? 63. ठीक है, नाउ x प्लस x आपस में ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 63. प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 63 माइनस 1, सो इट इज़ 2x इज इक्वल टू 62. ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 62 अपॉन 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, सो इट इज़ 31. सो फर्स्ट नंबर आपका क्या आ गया? 31. सेकेंड नंबर क्या आएगा? 31 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 32. सो दिस इज योर आंसर. Fine, very simple. Now let us come to the questions related to money. Okay, very important question again. A sum of 800 is in the form of denominations rupees 10 and rupees 20. Okay, आपके पास टोटल मनी है 800, लेकिन वो जो 800 टोटल मनी है आपके पास रुपीज़ 10 और रुपीज़ 20 के नोट्स की फॉर्म में है. ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 50. ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ईच टाइप. मतलब आपने 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के नोट फाइंड आउट करने हैं, वो कितने कितने हैं काउंटिंग में. फाइन, सो हम क्या सपोज करेंगे? लेट द रुपीज़ 10 नोट बी x. ओके, एंड लेट द रुपीज़ 20 नोट बी कितना आएगा?
50 माइनस एक्स। टोटल नोट कितने हैं 50। अब इन 50 नोट में से एक्स तो आपके 10 रुपीज़ के हैं, तो बाकी जो बच गए दैट मीन्स 50 माइनस एक्स वो कितने होंगे 20 रुपीज़ के नोट होंगे। ठीक है, अब अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट दैट इज इक्वल टू ₹800। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब सी जब मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 2 नोट हैं तो टोटल मनी कितनी है आपके पास 20। 10 रुपीज़ के अगर आपके पास 3 नोट है तो टोटल मनी कितनी है 30। ठीक है, 10 रुपीज़ के अगर 4 नोट है तो टोटल मनी कितनी है 40। अगर 10 रुपीज़ के आपके पास x नोट है तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी 10x। आप क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम यू आर मल्टीप्लाइंग। सो अब हमारे पास, हमें पता नहीं है 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं, तो हमने कितने एज्यूम किए x, तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी हमारे पास 10x। वैसे ही 20 के हमने कितने एज्यूम किए हैं 50 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपने जब अमाउंट लिखना है 10 रुपीज़ का, आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 20 का जब आपने अमाउंट लिखना है आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस 20 इंटू 50 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू total money is 800. Now solve 10x plus solve this one. 20 into 50 is 1000 minus this minus. Now next number is 20 into x is 20x that is 800. अब x और x की टर्म लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। 10x माइनस 20x और 1000 आपका कांस्टेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 800 माइनस 1000 सो इट इज़ माइनस 10x दैट इज इक्वल टू, एक टर्म प्लस की एक माइनस की है तो दोनों आपस में माइनस होंगी। 1000 माइनस 800 इज 200 बट ग्रेटर नंबर इज ऑफ माइनस साइन, सो इन योर आंसर देयर विल बी माइनस, माइनस विल कैंसिल विद माइनस, सो 10x इज इक्वल टू 200 और x इज इक्वल टू 200 अपॉन 10। ये वाला 10 मल्टीप्लीकेशन में था, राइट साइड में लेकर आओगे इट विल गो इन द डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 20। फाइन, तो आपने x के अज्यूम किया था 10 रुपी नोट, ठीक है। सो आप आंसर कैसे लिखोगे, सो ₹10 नोट आर कितने आए हमारे पास 20 एंड ₹20 नोट आर कितने किए थे हमने अज्यूम 50 माइनस एक्स दैट इज 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 30। ठीक है, और 30 प्लस 20 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 50। सो दिस इज योर आंसर। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वेरी सिंपल। In a class of 49 students, number of girls is 2/5 of the boys. Find the number of the boys in the class. So solution for this, in a class of 49 students, number of girls is 2/5 of the boys. मतलब जो girls हैं they are given in terms of boys. So हम क्या assume करेंगे, let the number of boys be x, let the number of girls be. अब गर्ल्स के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज़ 2/5 ऑफ बॉयज़, नहीं बोल रहा है ना। सो इट इज़ 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बॉयज़, बॉयज़ कितने अज्यूम किए हमने x। फाइन, अब देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, किसी भी क्लास में अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करें इट विल बी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट विल बी इक्वल टू 49। सो सब्सिट्यूट कर दो वैल्यूज, बॉयज़ हमने कितने लिए x प्लस गर्ल्स कितनी है 2/5x दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम, p/q की फॉर्म में है, वी हैव टू ऐड देम, ठीक है, बट वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, मतलब 5 के टेबल में 5 कब आता है 1s are 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 2x।